गेम चेंजर मंसूबा, एक ऐसा मंसूबा जिससे पाकिस्तान और चीन के दरमियान न सिर्फ फासले सिमट जाएंगे बल्कि तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। जी नाजरीन, मानसेरा से चाइना बॉर्डर तक एक नई हाईवे और जदीद तरीन सड़क बनाई जा रही है। आज की इस वीलॉग में हम आपको इस नई हाईवे के हवाले से मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। इससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल हलीम खान की ज़ेर सदारत NHA का एक आम तरीन इजलास हुआ है। इस इजलास में फैसला किया गया है कि मानसेरा से चाइना बॉर्डर तक एक नई जदीद तरीन 4 लाइन्स की एक हाईवे बनाई जाएगी, जिस पर जदीद तरीन सहूलियात फराम की जाएंगी। ये जो सड़क है ये बरास्ता जाएगी बालाकोट, कागान, नारान, जलखंड, बटाकुंडी और चलास तक, और ये कोई कमो बेश 235 किलोमीटर ये सड़क बनाई जाएगी। इसमें ज्यादातर टनल्स होंगी और ये सड़क साल के 12 महीने ये सड़क खुली रहेगी। इस पर मौसमी असरात नहीं होंगे। नॉर्मली ये होता है कि वादी कागान में जैसे ही नवंबर में अगर बर्फ पड़ती है तो नवंबर से लेकर अप्रैल के मिड तक या अप्रैल के आखिर तक तकरीबन 5 से 6 महीने सड़क बंद रहती है और इस इलाके का राब्ता मुल्क के दीगर इलाकों से मुनक़ता हो जाता है, कारोबार ख़त्म हो जाता है और यहाँ के लोगों जो रहते हैं वो भी नकल मुकानी करना शुरू कर देते हैं। ये इलाका बिल्कुल खाली होकर रह जाता है और सबों की बड़ी कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि वो बर्फबारी में नारान जाएं, लेकिन वो इमेजिनेशन में, वो तख़य्युल में तो जा सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर जाना मुमकिन नहीं है। नई हाईवे बनने से ये जो सबों की ख्वाहिश है ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये ज़्यादातर बर्फानी एरियों से टनल के ज़रिए जाएगी और यहाँ पर बर्फ का कोई असर नहीं होगा। ये लिंक करेगी बालाकोट को भी, ये सड़क लिंक करेगी जो जदीद तरीन हाईवे है, फिर ये कागान को भी करेगी, फिर नारायण को भी करेगी, फिर बटाकुंडी को भी करेगी। जितने इस एरिया में जितने खास और बड़े पॉइंट्स हैं उनको ये लिंक करेगी, टच करेगी और लोग साल के 12 महीने इस सड़क के जरिए वादी कागान तक जा सकते हैं। और इसके साथ साथ रमा बरस आपने देखा कि बाबू सर पर बहुत ज़्यादा बदतरीन किस्म का फ्लड आया, बहुत से लोग जो है वो जाँ बाकू हुए और इसी तरह दीगर जो ये एरिया है ये टूरिज्म के लिए बंद रहा है। लोगों का अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ है। इस सड़क की तामीर से ये नुकसान ख़त्म हो जाएगा और इस पर ना सैलाब का कोई असर होगा, ना बारिश का कोई असर होगा, ना कोई और मौसमी असरात होंगे। ये सड़क साल के 12 महीने खुली रहेगी और इस सड़क के ज़रिए सियाह जो है वो वादी कागान तक पहुंचते रहेंगे। इस सड़क की तामीर कमोबेश जो है, इस सड़क पर आपकी जो मैक्सिमम स्पीड के हवाले से बताया गया है कि इस पर आपकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर हो सकती है और 60 से लेकर 80 किलोमीटर तक स्पीड होगी। यहाँ पर जदीद तरीन सहूलियात फराम की जाएंगी और 4 लाइन की ये सड़क जो है ये 4 लाइन की बनाई जा रही है। अब बालाकोट या मानसेरा से जो चलास का फासला बनता है वो 235 किलोमीटर बनता है और ये 235 किलोमीटर कमो बेश 3 घंटों में तय हो जाएंगे। यूं जो लोग बटाग्राम, कोहिस्तान और इथाकोट और इस एरिए से जाते हैं चलास, उनको पता है कि इस एरिए में स्लाइडिंग भी अक्सर होती रहती है, सड़क भी बंद रहती है, सड़क की हालत भी इतनी अच्छी नहीं है। जो पुरानी सड़क है कोहिस्तान तक, अब जो डैम के हवाले से सड़कें बनाई जा रही हैं वो नहीं है, लेकिन ओवरऑल टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो KKH के मुतबादल अगर KKH पर जिसे कराकोरम हाईवे या इशारा रेशम कहते हैं उसके मुतबादल ये सड़क बनाई जा रही है, उस पर कमो बेश 6 से 7 घंटे लगते थे चलास तक मानसेरा से, अब 3 घंटे लगेंगे, यानी आपका जो ड्यूरेशन है वो निसफ कम हो जाएगा। इस तरह ये सड़क जो है जदीद तरीन इसी हालत में आगे जाएगी। गिलगित, हुंजा या जो भी इसका आगे से रूट होगा ये चाइना के बॉर्डर तक जाएगी और फासले सिमट जाएंगे, फासले कम हो जाएंगे। अगर गिलगित का टाइम पहले 10 घंटे का था तो अब शायद 5 घंटे लगे। अगर चाइना बॉर्डर का 18 घंटे का या 16 घंटे का टाइम था तो अब वो फासले मजीद सिमटेंगे 8 से 10 घंटों में। एबटाबाद या मानसेरा से टूरिस्ट या कारोबारी हजरात जो हैं वो पहुंच जाएंगे। इस सड़क, ये तो पहली एक चीज़ हो गई कि टूरिज्म को इससे बहुत ज़्यादा फ़रोग मिलेगा। दूसरा, मकामी लोगों के जो मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे और आसानी के साथ लोग जो हैं वो हुंज़त से इस्लामाबाद, रावलपिंडी तक वो उनके लिए आना जाना मुश्किल नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि तजारती हवाले से इस सड़क की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अच्छी सड़क बनने से
तजारती सामान का आसानी के साथ आना जाना, ये बहुत अहमियत का हमल है। और चौथा और आम तरीन पहलू सड़क के हवाले से बताया जा रहा है कि दफाई मामलात में, दफाई सड़क भी आप इसे कह सकते हैं कि ये एक डिफेंस रोड भी होगा और चाइना बॉर्डर से मुख्तलिफ जो हमारे शहर हैं जो स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं उन तक पहुंचना बहुत आसान होगा। या यहाँ से कोई बंदा दफाई हवाले से आगे जाना चाहता है बॉर्डर तक तो उसको आने जाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। फेडरल गवर्नमेंट का, अब्दुल अलीम खान का एक अच्छा मंसूबा है और इस मंसूबे की तकमील से यकीनी तौर पर ये वो सड़क नहीं होगी कि एक रवायती सड़क बना दी, इस सड़क को इंतहाई जदीद तरीन तरीके से बनाया जाएगा और इसमें जितनी भी इसकी कंस्ट्रक्शन होगी, टनल्स बनेंगी या यहाँ पर जो रेस्ट एरियाज बनेंगे, जो पेट्रोल पंप्स बनेंगे, जो शॉप्स बनेंगी, वो सब कुछ जदीद होगा। और इसको एक ऐसे तरीके से, एक ऐसे मैकेनिज्म से बनाया जा रहा है जिस तरह हमें बताया गया है। वो मैकेनिज्म ये है कि इस सड़क पर सफ़र करने वालों को ये अंदाज़ा नहीं होगा कि वो पाकिस्तान में है, बल्कि उन्हें ये लगेगा कि वो यूरोप के किसी मुल्क में सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि नज़ारे बहुत अच्छे होंगे, मनाज़र बहुत खूबसूरत होंगे। खुश रहें, आबाद रहें। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।